जी सर। इनके साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर अमराज बारबरियात डॉक्टर अहमद शहजाद। आज नया टाइटल इसका मतलब भी तो समझाओ भाई। माहिर अमराज बाबरियात की मतलब बाबरियात। ये समझाना पड़ेगा। बाबर से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं आप उसके एक्सपर्ट। मुझे तो ये आज इंडिया ने सारी थकन उतार दी है। अहमद शहजाद, राशिद भाई फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने उनके खिलाफ 114 रन बनाए थे। इतनी इज्जत आपने जब प्रेडिक्ट किया था तो मैं साथ नहीं बोल गया, मैंने कहा बोल गया लेकिन बात उन्होंने साउथ अफ्रीका का कल की आमिर प्रेडिक्शंस को लेके ही चला गया था। कल की लेकिन प्रेडिक्शंस ये एक बार लगा दूं फिर अच्छा। मुद्दा उठेगा। बेटा कल की प्रेडिक्शंस क्या-क्या बोल रहे थे तुम लोग दिखाना। एक सेकंड चलो अहमद भाई, आप इंडिया की हार से मुतमईन हैं? आ गई तो दिखाओ आवाज आवाज। लोग बोलेंगे रिपीट कर रहा हूं मैं साउथ अफ्रीका। इंडिया साउथ अफ्रीका इंडिया इंडिया ये तो रिपीट बटन लगा देंगे। अहमद भाई क्या हुआ इंडिया को? डिसअपॉइंटेड हैं आपको? ये ऑन द कार्ड्स था, होने ही लगवाना था या आज कुछ डिफरेंट किया साउथ अफ्रीका? नहीं, अगर आप देखेंगे कि शुरू के अंदर जब भारत बॉलिंग कर रहा था उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया था और दे वर अंडर प्रेशर। लेकिन उसके बाद दुनिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि वो कंसोलिडेट नहीं करता। कैसा उन्होंने जो है ना काउंटर किया है, वो ब्रेविस क्या नाम है उसका, ब्रेविस और जो मिलर ने आके 33 बॉलों पे 65 पे खेला था मिलर और 3 आउट थे सर्कल के अंदर जब वो आया था। और उनके मेन बॉलर्स को अब मसला ये आ रहा है कि इंडिया के पास जो है ना बॉलिंग पूरी नहीं है, उनको दुबे के ओवर कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उनके मेन अच्छे बॉलर तगड़े, लेकिन अभी भी ऐसा हो जाता है कि अगर आमिर तगड़ा एक बॉलर है तो आमिर को मार पड़ गई है, टी20 क्रिकेट है तो फिर आमिर को भी मार पड़ गई और तभी भी उनके पास है जिसके ओवर निकालने दुबे के। तो ये गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी है और ये सूर्य कुमार की जो स्ट्रेटजी है समझ नहीं आ रही। 188 बॉल, हालांकि एंड में अच्छा पुल बैक किया बुमराह ने आके जबरदस्ती, जो ये कम हुआ ज्यादा हो रहा था, लेकिन बीच के अंदर जब उनको मार पड़ी है तो उनके पास इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। तो ये जो भी हमने पहले भी बोला है कि गौतम गंभीर की ये टीम सेलेक्ट की हुई है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है तगड़ी टीम के खिलाफ ये इसी तरह ही होगा और आज एक्सपोज हुए हैं। आप सूर्य कुमार यादव देखें, कप्तान है वो कर रहे हैं, हाथ खड़े हुए थे उसके, वो एक चेहरे और आंखों के अंदर जिस तरह होते नहीं कि उसके हाथ पैर फूले हुए थे। एक लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नेवर डाई वाली होती है, लेकिन वो जैसे से छिपा पड़ा था सूर्य उसके साथ साथ ही जा रहा था। मैं तो ऐसा लग रहा था उड़ के बॉल पकड़ना चाह रहा है। लेकिन मसला ये है कि सूर्य का कसूर नहीं है, वो जो टीम खिला रहे हैं गौतम गंभीर और सूर्य मिलकर अंदर वो फंस जाएगा जिस तरह आज फंसा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक मैच और फिर अगला मैच किससे है? चलो ये तो वीक टीम से मैच था, हार गया, अगला मैच तो जिम्बाब्वे से है। तो भाई हमने आपको फेवरेट टीम बनाया हुआ है। हम कह रहे हैं कि भारत जो है ना फाइनल खेलेगा, तो इस तरह आपने फाइनल खेलना है। और यकीन जानिए कि अगर ये 19-20 हो गया मैच तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। क्योंकि उनके मेन बल्लेबाज जो हैं उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, रोहित की और विराट की। उन्होंने जो न्यूज़ सर्कुलेट करती है गौतम गंभीर की वजह से रिटायरमेंट लिया अर्ली, गौतम गंभीर की वजह से, और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि सारी गौतम गंभीर के अगेंस्ट है। अभी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड से वनडे भी हारे हैं, तो ये आखिरी मेकअप है। और फिर मुझे ये बताएं ना, गौतम गंभीर खुद कितने टी20 खेले हैं? गौतम गंभीर तो टी20 खेले ही नहीं है और वो खड़े इस तरह हुए होते हैं। फिर उनकी हर टाइम जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ, और फिर जब प्लेयर्स के साथ आप खुश नहीं प्लेयर्स को रखते हो तो वो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हार्दिक पांड्या वो एफर्ट ही नजर नहीं आ रही उसकी तरफ से जो हार्दिक पांड्या बेसिकली करता है। हार्दिक पांड्या पूरा 100% देता है, लेकिन अब आगे वो इस तरह छोड़ और उसको छिक्के पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी टीम मुझे जल नहीं लग रही। इनकी टीम में वो जो यूनिटी जो रोहित और विराट के टाइम पे वो पोजेस करते थे, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, इस टाइम वो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना ये पूरी तरीके से और करेक्ट करूंगा, गौतम गंभीर ने 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया को फाइनल में जिताया। वो वनडे नहीं 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। कितने खेले? फाइनल में कितने नहीं खेले? खेले? 75 मैं अभी मैच के वाला, हाँ, लेकिन उन्होंने खेला जिताया। राशिद भाई बात बताएं, टेक्निकल सवाल है, दो मुल्कों में मैचेस हो रहे हैं, श्रीलंका में स्पिनर चल रहे हैं, इंडिया में फास्ट बॉलर चल रहे हैं, तो ये टीम को नुकसान नहीं होगा? प्लानिंग करके आए होंगे यार, फास्ट बॉलर स्पिन कॉम्बिनेशन टूट गया। और वहां पड़ेगा जब इंग्लैंड को फायदा हो सकता है कि सेमीफाइनल इंडिया में जाके खेलेंगे। उनकी टीम जो बनी हुई है, इवन ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है कि श्रीलंका में खेलने का। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की बात करें हमेशा साथ में, इनके जो गुजरात है ना, इनको बड़े मैच रखते हैं लोग, यहीं पे हार रहे हैं। पहले इनके जो बड़े मैचेस कलकत्ता में हुआ करते थे, तो वो फाइनल और सेमीफाइनल इंडिया के बड़े मैच में 1 लाख के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ की पिच भी थोड़ी सी इनको सूट नहीं करती। 90,000 लोग थे 90,000 मोदी स्टेडियम में 90,000 लोगों के सामने इंडिया की मोदी वाली हो गई। यहाँ पे 2 स्पिनर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे चेंज किया उन्होंने। अच्छा पटेल नहीं खेले और कुलदीप यादव नहीं खेले, दोनों में से एक आज खेलता है। सुंदर नहीं खेला, वाशिंगटन सुंदर नहीं आता था टीम के अंदर। और ऐसी पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से सिराज ज्यादा बेहतर होगा, तेज बॉलर है ना, लेफ्ट हैंडर को आउट करना था इनको, लेफ्ट हैंडर के लिए सिराज ज्यादा बेहतर था और ऊपर से 3 आउट भी कर दिए थे। लेकिन ब्रेविस और मिलर जिस तरह, मिलर तो 16 ओवर में आउट हो गया, वरना 225 आराम से बनते थे। बाकी अहमद ने जो बात की, देखें जो इनकी जो बाय फोर्स इनकी रिटायरमेंट विराट कोहली की और इनकी बाकी ये 7 या 8 मई की बात है और 9 मई की जंग हुई है पाकिस्तान। कौन लेता है ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट? और ब्रेक फर्क पड़ा है इनके जो अच्छे प्लेयर राइट हैंडर जो संजू सैमसन है वो खेलना चाहिए, सूर्या को नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि सारे लेफ्ट हैंडर नजर आ रहे हैं आपको लाइन में। और आखिर में 8-9 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन साउथ अफ्रीका लग रही है इस दफा के लास्ट टाइम तो आ गए थे फाइनल, इस दफा लग रही है टाइटल लेके जाइए। आमिर भाई आपने जो यहाँ पर बैठ के लाहौर में बैठ के जो आप इंडिया में अभिषेक को 4 बार आउट करा चुके हैं, सच्ची बात है, सच्ची बात। लेकिन आप बैक स्टेज बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने बात करें ताकि पता चले आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से शायद लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती है। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए वो एक ही साइड पे किए, वो भी तीनों चारों बैट बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी प्लेयर जो भी है, दिलेर तो है, हम सब छक्का मारा नहीं, दिलेर तो है उसका, इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 करूंगा, ये तो पॉजिटिविटी है। लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर मेरा अगर मैसेज जाता है तक इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा, थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास है, यूटिलाइज कैसे करनी है अब ये उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की, बहुत बुरी लगी। दूसरा भी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया इस वर्ल्ड कप विराट कोहली के बगैर जी। और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा के जो सिचुएशन के हिसाब से मैच लेके चलते थे। एक सबसे बड़ी गलती जो हम भी ब्लंडर करते हैं हमारी टीम में भी, इंडिया तीनों खब्बे भेज रहे हैं, तो टीमें क्या करती हैं, ऑफ स्पिनर लगा देती हैं, जहां पे एक दो आउट होते हैं 180 मुसीबत बन जाता है चेस करना, राइट। फिर आप देख लें कि आप दुबे को भी खिला रहे हैं, हमारी वाली गलती है कि शहीन का उसका शहीन का कोई रोल नहीं है, लेकिन हर मैच में रिंकू की बारी आती नहीं है, तो आप दुबे को भी खिला रहे हो, आपने अक्षर को बिठा दिया, कुलदीप को बिठा दिया, कैसे वो भी वो प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और चाइना में आपके पास है मिस्ट्री स्पिनर, आप भाई बिठा दिया उसको, विराट की भी यही बात करते हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जब तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे बड़ी टीम आपको एक्सपोज करेंगे। तो आपकी जो बॉलिंग है ना, एक बता दूं आपको मजा आएगा इस वक्त से कि अभी विराट कोहली ग्रेटनेस की बात हो रही थी, इंडिया ने सिर्फ 3 बार 150 ऊपर का टारगेट चेस किया टी20 वर्ल्ड कप में, वो खेल रहा है, तीनों बार विराट कोहली ने एक बार 70 एक बार 82 फिर एक बार 82। ये सच है।
तो बात कर 82 अब आप देखेंगे जब मार पड़ी थी चक्रवर्ती को, ठीक है, उसके बाद दुबे के भी तो वो निकलवाने थे, जी। तो वो दुबे आ गया, पहली 2 बॉलें डॉट किए दुबे को, फिर भी उसको 15 हो गया, तो मतलब वो 20 का ओवर है। आप जिस मर्जी इंडिया के अंदर उसको स्टेडियम के अंदर ले आए, सिचुएशन के अंदर ले आए, वो 15-20 का ओवर है। हम तो दुबे के साथ तुमको भी ले दुबे मैं इस चीज से एग्री करेगा। मैं एज अ प्लेयर बिलीव करता हूं जहां अच्छी विकेट होती है ना, वहां पे आपको ज्यादा बैटिंग नहीं चाहिए होती, बॉलिंग प्रॉपर होनी विकेट चाहिए। टेकर्स बहुत अच्छी चाहिए, बात वो है। बचाएंगे आप। तो इनकी बॉलिंग पूरी नहीं है, इनके पास कुलदीप नहीं है जो इनका विकेट टेकर है। Yes. ये तो बुमराह को दुआएं दे के वो एंड में खींच गया ना, 220 स्कोर हो रहा था। तो ये भाई। गौतम गंभीर ही है ना जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दे नीड टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज, बिकॉज़ इंडिया की एक बहुत बड़ी साइड है, वन ऑफ द फेवरेट साइड्स वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर इस टीम के साथ ये जाएंगे आगे और इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। आमिर हाँ बोले गुजरात को पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए मेरे ख्याल Yes. से। गुजरात में एक्चुअली अहमदाबाद में पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए, बैटिंग पिच होती है और ये तो कम रन बने, ऊपर से आउट हो गए थे, बीच में भी आउट हुए, वरना 225 या आईपीएल में आम बनते हो, तेज भी होते हैं यहाँ पे। राशिद खान ने स्ट्रगल कर रहा था, नूर अहमद स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो गुजरात से खेलते हैं। तो ये जो पिचेस हैं, ये बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे पूरी बॉलिंग होनी चाहिए। तो जब होता ही है कि जब आपकी फॉर्म नहीं ना लगी होती तो आप जबरदस्ती मारने लगे। अब वो अभिषेक शर्मा मुझे बड़ा पसंद है, तो जिस तरह आमिर ने बात की है उनके बारे में, कोई एक भी गलत हो गई तो बता दे। अच्छा भाई इनकी सारी प्रेडिक्शंस को देखकर हमने चैट जीपीटी को कहा, चैट जीपीटी एआई को कहा, नहीं छोड़ी आपने ना। एआई को बोला कि मोहम्मद आमिर की सारी प्रेडिक्शंस एनालिसिस देखकर हमें बताओ कि मोहम्मद आमिर को कैसा दिखना चाहिए, तो उसने बताया हमें कैसा दिखना चाहिए, दिखाई फिर हमने बताया कि अगर इस जोगी का इस मलंग का ताल्लुक सिर्फ क्रिकेट से हो तो कैसा दिखेगा, दिखाइए क्या है? यार वो पहली वाली भी चीज। सब बना स्टॉक में सारी बनाई हुई हर रोज नए वेरिएंट अरे मैं मर गई। इंडिया वालों के साथ ये क्या हो गया यार? इंडिया वाले तो यार ये तो बड़ा ही कोई क्रूशल हो गया, बड़ी ही गंभीर सिचुएशन बनी हुई है भाई इंडिया के लिए। इंडिया अभी ये वाला जो मैच आ रहा है ना, अगले दोनों जीत के भी निकल सकता है, क्योंकि बात आ जानी है नेट रन रेट के ऊपर, और नेट रन रेट तो मेरे दोस्त मेरे ख्याल में 3 से भी नीचे चली गई है, -3 से शायद नीचे गई। 71 रन से मासूम जो है वो हार गए हैं, दुनिया के सबसे महंगा तरीन बोल्ड। हाय मैं मर गई। बचा रहे थे, कभी ईशी बचा रहे थे, कभी अभिषेक शर्मा बचा रहे थे, सब कह रहे हैं मोहम्मद आमिर। भाई ने आपको 2-3 महीने पहले कह दिया था कि बेटा अभी तेरा टाइम चल रहा है, मार ले तुमने लपे मारने हैं, थोड़ा सा जब बॉल मिडल नहीं होगी ना, थोड़ी सी फॉर्म डिप करेगा तो कैसे एक्सपोज होगा, तेरे लपे चल रहे होते हैं। खैर आज फिर बेचारे एक्सपोज हो गए, तुम इससे क्लासिक चौके निकालने की आज कोशिश करते हुए आउट हुए हैं। उस तरह नहीं, अरे पहली पे मारने हैं, थोड़ा सा जब बॉल मिडल नहीं होगी ना, थोड़ी सी जब फॉर्म शॉर्म जो डिप करेगा तो तू कैसे एक्सपोज होगा, तो तेरे लपे चल रहे होते हैं। खैर आज फिर बेचारे एक्सपोज हो गए, तमीज से क्लासी चौके निकालने की आज कोशिश करते हुए आउट हुए हैं। उस तरह नहीं, अरे पहली बॉल पे छक्का मारूंगा मैं, इंटरनेशनल आ गया दोस्त अब, लेकिन है अभी भी होम कंडीशंस। एक तो ये अहमदाबाद, ये जो भी है इनका ये जो स्टेडियम है जिसके अंदर कोई 4,100 करोड़ लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई, इधर को खुशियां तो नसीब हुई नहीं तुम लोगों को। बहुत ही कोई मनहूस स्टेडियम है, किस मनहूस के नाम के ऊपर बनाया है ये स्टेडियम। खैर सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे, जो कि बिल्कुल चांस है, और वेस्ट इंडीज से हार जाए, और फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को भी हरा दे, जो कि पॉसिबल है, तो मतलब वेस्ट इंडीज अगर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को हरा दे तो इंडिया अपने दोनों अगले मैचेस जीत के भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि नेट रन रेट पे बात आ जानी है और बड़े बुरे हालात हैं भाई। कुछ 400 रन से हराना पड़ेगा इनको अपनी नेट रन रेट ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे को हराना। भाई जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, मैंने कहा ये तो बैटिंग करते ही शुरू होती खत्म हो गया, 20 के ऊपर कोई 3 आउट थे, उसके मुकाबले में इंडिया ने भी कोई 20 के ऊपर अपनी 3 विकेटें दे दी। पता नहीं किस किस्म का चेस किया है, बिल्कुल अपनी इनिंग्स याद आ गई जिस तरह के हम चेस कर रहे होते हैं। बेचारे नेट रन रेट ठीक करने की खातिर जो है एंड तक खेलने की कर रहे थे कि एंड तक चलते रहेंगे, नेट रन रेट ही बेहतर कर लेंगे, जीतने का तो कोई चांस ही नहीं। ब्रेविस एंड मिलर की जो पार्टनरशिप थी बहुत कमाल पार्टनरशिप थी, अंडर प्रेशर आके तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप करके गए, अच्छी स्ट्राइक रेट के ऊपर करके। ब्रेविस ने जो छक्का मारा था, ये इनका जो स्पिनर है मैं नाम भूल गया, चक्रवर्ती जुड़ा भी है, नीचे नो लुक छक्का जो होता है ना, नीचे सर रख के गोल्फ के अंदर इस तरह सर नीचे रख के जो ना आप मारते हैं, क्या खूबसूरत छक्का मारा है, बड़ी कुट खाई है। मेरे दोस्त पांडु ने आखिरी ओवर में सारा मुट्ठम दे दिया है, छक्के खाए मासूम का सारा स्वैग निकला हुआ था, लेकिन 2 मिनट चाहिए होते हैं, 2 मिनट के अंदर सारा स्वैग वापस आ रहा था, माहौल बन गया, बॉलीवुड शुरू हो गया, फिल्म में सब कैमरा मुझ पे, ओह ओके अब मेरा स्वैग देखो, सारे स्वैग आज जो है वो पतली गली से निकल गए। शर्मा जी पे बहुत प्रेशर, अभिषेक शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, संजू पीछे खड़ा जो है वो हंस रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं, अक्षर पटेल को उन्होंने नहीं डाला हुआ था आज की टीम के अंदर, वॉशिंगटन सुंदर को टीम के अंदर घुसाना बहुत लाजमी हो गया, उनके भी गंभीर साहब जो है हर 3 मैचेस के बाद ओवर हो जाते हैं। तिलक वर्मा भाई भी जो हैं उन्होंने भी सरमखम पाकिस्तान के खिलाफ ही करना था, जो भी करना था, वो भी आउट हो गए। इतनी जबरदस्त एज हुई है, खड़े हो गए फौरन रिव्यू, कौन सी एज, कहाँ की एज, किस क्यों प्ले कर रहे हैं, कौन सी आवाजें कर रही हैं, हाथ में जो कपकपी हुई थी, मुझे तो लगा कि मुझे थोड़ा मिर्गी का दौरा पड़ा है, कौन सी एज निकली है, रिव्यू ले रहे हैं, इतनी बड़ी एज निकल के गए हैं जी, रिव्यू भी पी के गए हैं। ईशी भाई भी जो हैं वो बस एक ही मेरा कमेंट को बचा रहे थे, वो आज 0 पे चले गए तो उनके हालात ख़राब हो गए। खैर आज से जो है प्रॉपर इनका शुरू हुआ था टूर्नामेंट, क्योंकि उससे पहले तो एसोसिएट नेशन और पाकिस्तान के 2 पॉइंट तो आपको वैसे ही मुफ्त में मिलने होते हैं, तो पाकिस्तानी तो बेचारे वही ना, वो खरगोश जो है हेडलाइट के सामने आ जाए तो बिल्कुल सकते में चला जाता है। पाकिस्तानी टीम तो इस तरह हो जाती है इंडिया के सामने, कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे प्लेयर्स को इंडिया के खिलाफ
कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये नहीं जीत सकते। ये इंडिया ही अगर कोई प्रेशर में टूट के क्रम्बल कर दे तो कर जाए, पाकिस्तानी नहीं जीत सकते। हम कॉम्प्लेक्सेस में ही चले जाते हैं। हम 3 छक्के खा के हम जो है बिल्कुल ओह ये तो बहुत अमीर है, वो हीरोइन जिनको हम देख देख के बड़े हुए वो इनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ये उसी कॉम्प्लेक्स में ही पड़े रहते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। पूरी की पूरी एक नई नस्ल है, एक नई ब्रीड है जो इनको ठुड पे रखें तब जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमारी टीम इसी तरह ही रहेगी। फिर भी टुल्लर भाई, अभिषेक भाई जो हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट बैटर हैं और अभी तो अपनी होम कंडीशन है यार तुम लोग की। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ यार पता नहीं किधर, अभी तो ये गया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं गया है, इंग्लैंड में नहीं गया है, साउथ अफ्रीका में नहीं गया है। उधर जाए ना जरा, उधर आपको पता चलेगा कि बैटिंग क्या होती है। लेकिन दुनिया के वो तो जाना भी नहीं है। 60% मैचेस उसने इंडिया के अंदर खेलने हैं। 60-65 तो नॉर्मल ही ना कि होम कंडीशंस वाले जो इंडिया के अंदर मैचेस होनी होने, बाकी जो है वो 2 महीने आईपीएल खेल के उसके अंदर खेलते रहे, आपका करियर बिल्कुल सेट। खैर दूसरी तरफ इंग्लैंड और श्रीलंका का भी मैच हुआ है, हमारे ग्रुप के ही हैं सब लोग जो हैं इंग्लैंड